हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देर मनन करेंगे और हम यहाँ जानेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। और एक कहानी जिसके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं वो है योना की कहानी। और हम योना की कहानी को हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। और कुछ पहले के समय में परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी बातचीत जो है वो अपने प्रजा से किया करता था। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा कि वो नीनवे को जाए और नीनवे में जाकर वो परमेश्वर का वचन प्रचार करे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो योना है वो नीनवे की तरफ क्यों नहीं गया। योना नीनवे में इसलिए नहीं गया क्योंकि असारिया ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इस्राएल जो है असारिया के हाथ में कर दिया जाएगा। और असारिया जो देश है उसकी जो राजधानी थी वो नीनवे थी। और योना जो है वो एक सच्चा देशभक्त था और वो नहीं चाहता था कि वो नीनवे को जाए और वहाँ के लोग जो हैं वो अपना जीवन परिवर्तन करें और बच जाएं। और वो उसने क्या किया कि परमेश्वर की बात को ना मानकर वो गया और परमेश्वर ने जिस दिशा में जाने को बोला था वो उस दिशा में ना जाकर उसने दूसरी दिशा चुनी और वो उस दिशा में जाने लगा। और जब वो उस नाव में चला गया और नाव के निचले हिस्से में जाकर जब वो सो रहा था तो वो बड़े आराम से बड़े ही चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अरे मैंने तो देशभक्ति का काम किया है और अगर मैं इस्राएल में हूँ तो परमेश्वर का पूरा जो सामर्थ्य है, जो पूरा बस है वो इस्राएल में ही है। और यदि मैं इस्राएल से चला जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ, तो शायद परमेश्वर जो है वो मुझे वहाँ जाने के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। लेकिन जब वो बड़े आराम से चैन की नींद उस नाव में सो रहा था तो हम जानते हैं कि किस तरीके से तूफ़ान उठा, बवंडर आया और जो उस नाव के लोग थे उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि ये जो इतना तूफ़ान आया है वो किस वजह से आया, किस व्यक्ति की वजह से हम पर यह मुसीबत आ पड़ी है। और जब चिट्ठी डाली गई तो वो चिट्ठी योना के नाम पे निकली। तब योना ने घुटने टेक दिए और योना ने कहा कि ये सारी विपत्ति मेरी वजह से है और जो परमेश्वर है वो इस पृथ्वी का, इस समुद्र का, आकाश का मेरा परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ उसकी सामर्थ हर एक पर है। और उन लोगों ने क्या किया, उसको हम जानते हैं कि उसको समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंक दिया तो योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा। यहाँ पर हम कई बार प्रचार में सुन चुके हैं कि योना के बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में, क्या योना ने किया और फिर परमेश्वर की इच्छा क्या थी। लेकिन आज हम देखेंगे उस नाव में सवार जो लोग थे, उन लोगों का जीवन उस परिस्थिति से, उस मुसीबत से बदल गया। उन सब ने उस जगह पर घुटने टेक दिए और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करी और उनका जीवन जो है वहाँ बदल गया। आज इसी तरीके से हम अपने जीवन रूपी नाव में किसको सवार कर लेते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन की नाव को डुबो रहा है, या कोई कोई ऐसी गलत आदत है, या कोई ऐसा पाप है, या कुछ ऐसी रुकावट है जो हमारे जीवन रूपी नाव को क्या कर रही है, डुबो रही है। यदि हम अपनी नाव में ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आदत को, ऐसे बुरे कामों को, ऐसे रुकावट करने वाली चीज़ों को यदि हम अपने नाव में रख कर सफ़र कर रहे हैं तो हमारी नाव जो है वो तूफ़ान में फंस जाएगी और हम उस तूफ़ान में घिर जाएंगे और फिर हमारे पास मछली के पेट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी रुकावटें हों, ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक देते हैं और हम जब उससे हमें पूछना है कि प्रभु कौन सी रुकावट है जो मेरे इस नाव को डुबो रही है, प्रभु कौन सी ऐसी रुकावट है जो
मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो मेरी रुकावट का कारण है। और जब आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकेंगे तो प्रभु आपको उस रास्ते को दिखाएगा जिस पर आपको जाना है। और यहाँ जब हम अपने उस रिश्ते को जो हमको हमारी रुकावट का कारण है, उस आदत को जो हमारी रुकावट का कारण है, और उस काम को जो हमारे जीवन में रुकावट बनी हुई है, जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब हम उसके सामने रखते हैं और हम उससे दूर हो जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है। अब हम सोचेंगे कि जो व्यक्ति है उसका मेरे बिना क्या होगा, प्रभु एकमात्र सहारा तो मैं हूँ उसका, और यदि मैं उसे अपने जीवन से दूर करूँगा तो क्या होगा। तो जैसे अब हम इस कहानी में देखेंगे कि जब योना को फेंक दिया गया उस समुद्र में, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों के लिए जो उस नाव में सवार थे उनके लिए क्या किया, इंतज़ाम किया। परमेश्वर ने तूफ़ान को शांत होने दिया। परमेश्वर ने योना के लिए भी उपाय किया और उन लोगों के लिए उपाय किया। परमेश्वर ने उन्हें भी बचाया और परमेश्वर ने योना के लिए भी रास्ता निकाला। तो तूफ़ान को परमेश्वर ने शांत कर दिया। जैसे एक कहानी है कि दो मित्र थे, वो नाव में सफ़र कर रहे थे और एक मित्र ने क्या किया, ड्रिल मशीन ली और वो अपनी जगह में ड्रिल करने लगा, वो उसमें छेद करने लगा। और जो दूसरा मित्र था उसने सामने वाले से पूछा, अरे ये तू क्या कर रहा है? और उसने बोला, कोई बात नहीं, ये मैं अपनी जगह पर क्या कर रहा हूँ, छेद कर रहा हूँ। तो छेद चाहे किसी भी साइड में हो, या तो उसके जीवन में या आपके जीवन में। कमी उसके जीवन में हो तो भी आप डूबेंगे, कमी आपके जीवन में है तो भी आप डूबेंगे। तो आज हमें ये विचार करना है कि हम अपने जीवन में कौन सी ऐसी रुकावट को लेकर बैठे हैं जो हमारी नाव को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। यदि समुद्र में नाव चलाने वाला, पानी में नाव चलाने वाला एक ही आदमी जो है वो चप्पू को चलाए, तो नाव गोल गोल घूमती रहेगी और वो पार नहीं लगेगी, उसे रास्ता नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखना है, परमेश्वर के सामने हर एक बात को रखना है कि प्रभु कौन सा ऐसा रिश्ता है जो मेरी रुकावट का कारण है, प्रभु कौन सी ऐसी कमी है जो मेरे रुकावट का कारण है, कौन सी मेरी गंदी आदत है जो प्रभु मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, प्रभु कौन सी ऐसी बात है जो मुझे तेरे पास आने से रोकती है, वो कौन सी ऐसी कमी है जो मेरे जीवन में तूफ़ान लेकर आई है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक देंगे और जब आप परमेश्वर के सामने परिस्थितियों को रखेंगे और प्रभु से कहेंगे, तो प्रभु आपके लिए भी इंतज़ाम करेगा और प्रभु उसके लिए भी इंतज़ाम करेगा। आपको उस रिश्ते से जो आपको रोक रहा है, उस हर एक बात से आपको दूर हटना है, अपने जीवन से निकाल फेंकना है, ताकि परमेश्वर आपकी नाव को आगे बढ़ने दे। और जब हम अपने रास्ते को अलग कर लेते हैं और प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हम उसके लिए देखेंगे लूका उसका 5 अध्याय और उसके 1 से लेके 11 पद में हम यहाँ देखेंगे एक और कहानी है जो शमौन की कहानी है। और शमौन जो है वो पूरी रात उसने मेहनत करी और उसने मछलियों को नहीं पाया और वो थक हार गया। और जब उसने क्या किया, वो बाहर आया और वो जाल को साफ़ कर रहा था, तो वहाँ पर एक प्रचारक आया और उसने बोला, क्या मैं तेरी नाव में थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? तो उस शमौन ने उसे मना नहीं किया और उसने उसको बैठने दिया। और उस प्रचारक ने बोला, अपनी नाव को किनारे से थोड़ा आगे ले जा। जब वो ले गया तब फिर उस प्रचारक ने उस नाव से प्रचार करना शुरू किया। और वो प्रचारक कोई और नहीं था, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह था, जो शमौन की नाव पर सवार हो गया था और प्रचार कर रहा था। और जब वो प्रचार कर चुका तो उसने शमौन से बोला कि तू अपने जाल को फिर से डाल। तो उसने बोला कि वैसे तो मैं पूरी रात जो है मेहनत कर चुका हूँ और उसने जाल भी साफ़ कर लिया था, पर उसने ये नहीं सोचा कि जाल मेरा साफ़ हो गया, मेरा जाल फिर गंदा होगा। उसने बोला कि प्रभु एक बार तेरे कहने से मैं फिर से जाल को डालता हूँ। और जब उसने उसके कहने से जाल को डाला तो उसका जाल जो है मछलियों से भर गया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने
नाव में सवार होने देते हैं, तब हम देखते हैं कि जैसे शमौन का जाल जो है मछलियों से भर गया, ठीक उसी तरीके से हमारा जाल भी, हमारा जीवन जो है मछलियों से भर जाएगा, आशीषों से भर जाएगा। और शमौन जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुका था, और यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे घुटनों को पद 8 में लिखा है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। और वो पहचान गया था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, पर ये क्या है, इस जगत का उद्धार करता है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और वो उसके पाँव पर गिर गया। और यहाँ पर फिर परमेश्वर उससे, प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है पद 10 में कि तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। अभी तक तू फिशरमैन था, अभी तक तू मछली पकड़ने वाला था, लेकिन अब तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। प्रभु हमारा जीवन बदल देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की नाव पर सवार होने देते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्य को जब अपने जीवन से पूरा होने देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत आयत से आशीषों को, मछलियों को भर देता है। वो हमें मार्ग दिखाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। वो हमें बताता है कि जाल हमें किस ओर डालना है, किस ओर डालने पर हमें मछलियाँ मिलेंगी। शमौन ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और जाल फिर से दाहिनी ओर डाला और उसको मछलियाँ मिल गईं। हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम परमेश्वर को अपनी नाव में सवार होने देंगे, तो हम आशीषों के भागीदार होंगे। यदि हम अपनी नाव में प्रभु यीशु मसीह को नहीं आने देंगे, उसे बैठने नहीं देंगे, तो हम डूब जाएंगे, जैसे कि उस कहानी में उस दोस्त ने किया जो अपनी ही नाव में छेद कर रहा था। यदि हम संसार और संसार की बातों को लेकर अपने जीवन में रखेंगे, तो संसार हमें डुबो देगा। और अगर हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे, और आप प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जाकर पूछिए कि कौन सी ऐसी गलती है जो मेरे जीवन को डुबो रही है, कौन सी ऐसी गलती है प्रभु यीशु मसीह जो मेरे जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है। बस आपको परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना है। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, क्या तूने हमें ये समय दिया है खुदावन। होने दे परमेश्वर कि हमारे जीवन में यदि कोई रुकावट है जो हमारे जीवन को प्रभु जी रोक रही है, डुबो रही है, परमेश्वर प्रभु आज और इसी समय उस आदत को प्रभु हमारे जीवन से तो दूर कर। खुदावन हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वचन जो सुने परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष पाए। खुदावन हमारा जीवन परमेश्वर आशीषों से भर जाए। प्रभु जैसे तूने कार्य शमौन के जीवन में किया परमेश्वर, वैसा कार्य प्रभु आप हमारे जीवन में भी करें। खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप प्रभु यीशु मसीह अपने लिए हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।